वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एस के क्लासेस। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लीजिए अब आपके सामने कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडी मतलब व्यवसाय अध्ययन का संपूर्ण सॉल्यूशन वाला वीडियो लेकर के आ चुका हूं। देखिए, अगर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर माह में है तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हो। आपके स्कूल में यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा एंड यहां से बहुत सारे प्रश्न हूबहू आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। मैं बस इतना ही बोलूंगा, अगर तुम इस वीडियो को फुल टाइम वॉच करोगे मतलब 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्न उत्तर को अच्छे से देख के जाओगे तो अपने स्कूल के टॉपर बनोगे। बस इतना बोल करके मैं अपने बात को समाप्त करता हूं एंड फाइनली चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 11वीं की बिजनेस स्टडी का ये पेपर होना है। आपका पेपर रहेगा 80 नंबर का और समय वही पुराना 3 घंटे मिलेंगे। निर्देश की बात करता हूं तो पहला नंबर कहता है सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दूसरा नंबर कहता है कि 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा और नेक्स्ट कहता है कि 6 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी में ऑप्शंस रहेंगे। ठीक ऐसे 6 से 12 तक आपके 2 अंक के प्रश्न, 16 से लेकर के 19 तक 3 अंक के प्रश्न और 20 से लेकर के 23 तक 4 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं कंफर्म कर देता हूं, एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा अथवा सहित उत्तर दूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना। पीडीएफ भी डाउनलोड करने का मौका दूंगा। पीडीएफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वीडियो के एंड में कहीं पर भी आपको बता सकता हूं। देखो यहां पे लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर के लिखो। पहला नंबर कहता है कि विदेशी व्यापार के प्रकार होते हैं। हमारे कई सारे ऑप्शन हैं, 3, 2, 1 या 4। तो इसका सही आंसर टिक करना है ऑप्शन नंबर आ, 3 इज करेक्ट आंसर। आगे कहता है प्रश्न नंबर 2, निम्न आर्थिक क्रिया नहीं है, इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं व्यवसाय, सामाजिक सेवा, पेशा या फिर रोजगार। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है सामाजिक सेवा अर्थात ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट आंसर। तीसरा नंबर कहता है एक व्यापारी जो घर जाकर सामान भेजता है उसे क्या कहते हैं, फेरी वाला, एकांकी व्यापारी, फुटकर विक्रेता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो घर जाकर के सामान बेचता है उसे कहते हैं फेरी वाला अर्थात ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सेवाओं के प्रकार हैं, मतलब इनमें से कौन से सेवा का प्रकार है हमें पहचानना है। ऑप्शन कहता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है व्यावसायिक सेवा, दूसरा कहता है सामाजिक सेवा, तीसरा कहता है व्यक्तिगत सेवा और चौथा कहता है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर लगाना है उपरोक्त सभी, मतलब आपका व्यावसायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत तीनों सेवाओं के ही प्रकार हैं। 5वां नंबर कहता है व्यवसाय एवं ग्राहक के बीच व्यावसायिक स्थिति का सूत्र क्या होगा। व्यवसाय और ग्राहक के बीच, व्यवसाय मतलब बिजनेस और ग्राहक मतलब कस्टमर, तो B2C हो जाएगा, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। आगे 6वां नंबर कहता है लघु अवधि की समय सीमा कितनी होती है, 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से ज्यादा, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर लगाना है 1 वर्ष से कम अर्थात ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है कि अल्पकालीन वित्त को डैश डैश पूंजी भी कहते हैं, तो इसे कहते हैं कार्यशील पूंजी। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना में सरकार डैश डैश सहायता उपलब्ध कराती है, तो सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। लघु और कुटीर उद्योग क्या है, वो उद्योग जो हम अपने घर में खोल लेते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, छोटी छोटी चीजें बना करके मार्केट में बेचते हैं, उसे कहते हैं लघु और कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग को ज्यादातर आप काउंट करते हैं जैसे बांस से बनी वस्तु को आप बेचो, ठीक, उसे कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं। तीसरा नंबर कहता है राष्ट्रीय लघु नियम की स्थापना एक डैश डैश के रूप में हुई, तो इसका सही आंसर लिखना है लिमिटेड कंपनी। चौथा नंबर कहता है किसी विदेशी देश से माल की खरीदी को डैश डैश कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आपको आयात लिखना है। 5वां नंबर कहता है विदेशी व्यापार में डैश डैश द्वारा भुगतान किया जाता है, तो विदेशी मुद्रा का भुगतान किया जाता है। 6वां नंबर कहता है सेवा क्षेत्र में भारत का सबसे ज्यादा व्यापार डैश डैश देश से है, तो यूएसए से है। ठीक है, मतलब वर्तमान में हमसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में व्यापार यूएसए करते हैं, ज्यादातर सेवाएं यूएसए के थ्रू ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सत्य और असत्य लिखो। पहला नंबर कहता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के मध्य का व्यापार है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर कहता है विदेशी व्यापार में विदेशी मुद्रा का विनिमय आवश्यक नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा नंबर कहता है व्यवसाय में केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेशन है, सत्य हो जाएगा। चौथा नंबर कहता है वस्तुओं के क्रय विक्रय को उद्योग कहते हैं, आपका सत्य हो जाएगा। चौथा नंबर कहता है वस्तुओं के क्रय विक्रय को उद्योग कहते हैं, सत्य हो जाएगा। 5वां नंबर कहता है
विभागीय संगठन में आलोचनापन की कमी होती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और छठवां नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विभक्त है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मतलब गलत है केवल दूसरा, बाकी पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये सभी सत्य हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सही जोड़ी बनाइए। पहला नंबर कहता है कोका कोला, तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे, आपका भूमंडलीय उद्यम हो जाएगा। ठीक, यहां से मैच करना है। सेकंड नंबर, परमाणु ऊर्जा परियोजना, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है विभागीय संगठन। बिरला सीमेंट, तो इसका सही आंसर लिखना है निजी क्षेत्र। नेक्स्ट कहता है कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसका सही आंसर लिखना है सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट कहता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो इसका सही आंसर लिखना है आपको आमूर्त होती है। छठवां नंबर कहता है सेवाएं, तो इसका सॉरी आपका कहता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो ये आपका सरकारी है, सरकारी कंपनी है। सेवाएं आमूर्ति होती है। और यहीं पर वायरस जो है वो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स। बस इतना आपको लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अच्छे स्टूडेंट टेंशन मत लो, एक एक प्रश्न का उत्तर दिखाऊंगा भी, ठीक है। ऐसा भटकने की जरूरत नहीं है कि यार आंसर कहाँ मिलेगा सर, आप तो बोल दे रहे हो लिखित दिखाओगे, नहीं दिखाओगे, लिखित दिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेना, पीडीएफ को डाउनलोड करना, एक एक चीज बताऊंगा। देखो यदि तुमको ज्यादा वीडियो नहीं देखना तो सिंपल सा पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। यदि वीडियो देख सकते हो तो वीडियो को फुल टाइम वॉच करो, फिर पीडीएफ को डाउनलोड करो। तुम्हारे पास हर एक ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक, पहला नंबर, इसमें पांचवा नंबर कहता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है इंटरनेट पर वेबसाइट का नाम बताओ, तो यहां पर आपको लिखना है ऑनलाइन बिजनेस। हैकिंग का क्या अर्थ होता है, तो हैकिंग का मतलब होता है किसी के इच्छा के विरुद्ध, मतलब अनाधिकृत तरीके से किसी के कंप्यूटर पर प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है। जैसे तुम्हारे फोन तुम चला रहे हो भाई, तुम अपने हिसाब से डेटा रखे हो, तुमको जो रखना है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे परमिशन के बगैर तुम्हारे फोन को अटैक करूं, तुम्हारे फोन को देखूं, तुम्हारे फोन के डेटा को पर्सनल डेटा लीक करूं, उसे कहते हैं हैकिंग। तीसरा नंबर कहता है उद्योग से निकलने वाली रसायन के कारण कौन सा प्रदूषण होता है, तो उद्योग से जो केमिकल निकलता है उससे ज्यादातर जल प्रदूषण देखने को मिलता है, क्योंकि जब उद्योग से जो रसायन निकलता है उसे हम किसमें, पानी में डाल देते हैं। लेकिन इसका बेहतर आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पर वायु प्रदूषण लिखना पड़ेगा, क्योंकि उद्योग से जो रासायन निकलती है वहां सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि डायरेक्टली वो वायु के संपर्क में जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर आपको वायु प्रदूषण ही लिखना है। जल प्रदूषण सेकंड फैक्टर होगा, वो भी होगा, लेकिन सेकंड फैक्टर होगा, पहले आपको वायु प्रदूषण लिखना है। यूटीआई का पूरा नाम क्या होगा, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एनएसआईसी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है। कौन सा उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, तो लघु स्तरीय उद्योग, मतलब एमएसएमई। ठीक, जो मध्यम उद्योग है वो सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड कराता है। बड़े बड़े उद्योग में भाई रोबोट काम करते हैं, ठीक है, वहां मिलता नहीं है। छोटे छोटे उद्योग में कोई काम किसी को लगाता ही नहीं है, लेकिन मध्यम उद्योग सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड कराता है। सातवां नंबर कहता है व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है, तो व्यवसाय आपका आर्थिक क्रिया है। गॉट इट। तो चलिए इन सभी प्रश्न का उत्तर दिखा देता हूं, फिर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। ये देखो, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ये लिखा गया है, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देखिए ये लिखा गया है, 3 का उत्तर ये लिखा गया है। गॉट इट। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर की बात करूं तो ये रहा आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर तो ये रहा आपके सामने, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर कहता है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, एंड इसके अथवा पूछा गया है कि एकाकी व्यापार से क्या आशय है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक क्रिया से, और धीरे धीरे बढ़ते सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, ये रहा आपके सामने। वे क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है, नाम से स्पष्ट है, आर्थिक मतलब पैसा वाला बात। ठीक, तो वे क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे वस्तु को क्रय विक्रय करना, वकालत करना है, फिर और काम करना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है एकाकी व्यापार से क्या आशय है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये रहा इसका आंसर, एकाकी व्यापार ये रहा। ठीक, ये प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका फोटो ले लो। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है 7वां नंबर सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं। भाई सिंपल सा, सार्वजनिक कंपनी मतलब जिसमें सरकार का अधिकार हो उसे सार्वजनिक कंपनी कहेंगे, मतलब सरकार का आधिपत्य हो। ठीक, किसी एक व्यक्ति का ना हो बल्कि सभी व्यक्ति का उसमें स्वामित्व हो, मालिकाना हो, सार्वजनिक कंपनी कहेंगे। एंड ये रहा इसका उत्तर। गॉट इट। आगे देख लेते हैं। इसके अथवा कहता है कि भूमंडलीय उद्यम किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। भूमंडलीय उद्यम क्या होता है, तो वे उद्यम होते हैं जिसके औद्योगिक एवं विपणन क्रिया अनेक देशों तक फैली हो। ठीक, अनेक जमीनों तक फैली हो, अधिक दूर दूर तक फैली, उसे कहेंगे भूमंडलीय उपक्रम या उद्यम। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर कहता है व्यापारिक बैंक से क्या अभिप्राय है। तो व्यापारिक बैंक वे बैंक कहलाते हैं जो बिजनेस के उद्देश्य से लोन प्रोवाइड कराती है, उसे कहते हैं व्यापारिक बैंक। लेकिन इसका आंसर हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जब तक देखोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। एंड पीडीएफ भी दो देना है, पीडीएफ में यही सब आंसर मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं। 8वां कहता है कि संचार का क्या अर्थ होता है, परिभाषित कीजिए। संचार को डिफाइन करना है। तो संचार का मतलब होता है सिंपल सा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संवाद को स्थापित करना संचार कहलाता है। एंड इसका आंसर क्या लिखना है, ये रहा आपके सामने। गॉट इट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 9वां नंबर कहता है प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। आखिरकार हमें पॉल्यूशन को नियंत्रित क्यों करना है, कंट्रोल क्यों करना है। तो ये रहा इसका आंसर, काफी बड़ा है लेकिन लिखना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और अच्छे से प्रिपेयर करना सभी प्रश्न को। आगे देख लेते हैं। 8वां कहता है कि कार्यशील पूंजी से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, क्या होता है आखिरकार कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी का मतलब होता है कि समस्त पूंजी का उस भाग हो जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति करे। ठीक, मतलब हमारी वर्तमान आवश्यकता पूर्ति हो सके, उसे कहेंगे कार्यशील पूंजी। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर कहता है कि स्वामित्व कोष की विशेषताओं को दर्शाइए। स्वामित्व कोष मतलब स्वयं का मालिकाना, ठीक। तो इसकी विशेषता बताना बेटा। तो ये रहा पहला नंबर जोखिम पूंजी, दूसरा नंबर अस्थायी पूंजी। बस दो ही लिखना क्योंकि प्रश्न है 2 नंबर का। गॉट इट। आगे कहता है 8वां में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, ये चीज पूछा गया है। तो इसका आंसर भी दिखा देते हैं, ये रहा आपके सामने ये, ठीक। नाबार्ड के बारे में पूछा गया तो 1982 में हुआ नाबार्ड। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यहाँ पर तो नहीं लिखा लेकिन मुंबई में है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 11वां नंबर कहता है थोक व्यापार का अर्थ बताइए। भाई थोक व्यापार मतलब कहीं पर खुले में वस्तु को ना बेचना बल्कि एक साथ बल्क में बेचना, इसे कहेंगे थोक व्यापार। लेकिन आंसर तो तुमको लिखना पड़ेगा, तो इस प्रकार से लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां कहता है कि आंतरिक व्यापार के प्रकार बताओ। आंतरिक व्यापार के प्रकार बताना है कि कितने प्रकार होते हैं आंतरिक व्यापार के, ठीक। अच्छा, उसके पहले ये देख लो आंतरिक व्यापार होता क्या है, फिर मैं प्रकार भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने भाई साहब, आंतरिक व्यापार के प्रकार। तो प्रत्यक्ष बिक्री और अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट सेल्स एंड इनडायरेक्ट सेल्स। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12वां नंबर कहता है पेशा से क्या तात्पर्य है। पेशा का मतलब होता है कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है, वो उसका पेशा है। जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूं तो ये मेरा पेशा हो गया यूट्यूब में वीडियोस बनाना। सपोज कीजिए कि कल का मैं आपको ऑफलाइन आपके घर में आके पढ़ाने लगूं, तो ये मेरा पेशा हो जाएगा पढ़ाना। लेकिन फिर भी आपको आंसर लिखना है। तो ये रहा आपके सामने उत्तर। तो प्लीज आप इसका फोटो खींच लो। साइड करते हैं। 8वां कहता है कि प्रविवरण पत्र क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। एंड इसका भी आंसर आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूं। देखिए बेटा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो। यकीन मानो एक ही वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक का उत्तर किसी भी यूट्यूब चैनल में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही कोई देगा, ठीक। और आपको भरोसा नहीं तो आप खुद जाकर के और यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। लिख जरूर देंगे प्रश्न क्रमांक यहां से लेकर यहां तक उत्तर, लेकिन रियल में मिलेगा नहीं। तुम खुद बहुत सारे वीडियो देखोगे और तुमको पता भी होगा। आगे देखते हैं 13वां नंबर, निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन के 2 उदाहरण दीजिए। निजी क्षेत्र के मतलब प्राइवेट सेक्टर के व्यावसायिक संगठन जो बिजनेस कर रहे हैं उसके 2 एग्जाम्पल देना है। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने, एकल स्वामित्व साझेदारी, संयुक्त पूंजी कंपनी और ये सहकारी समिति, बस ये लिखना है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। 8वां कहता है कि विभागीय उपक्रम के उदाहरण दीजिए। आखिरकार क्या होता है विभागीय उपक्रम। तो ये रहा भैया विभागीय उपक्रम के एग्जाम्पल, ठीक। ये प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है 14 नंबर, डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम से क्या आशा है। आप देखोगे कि आजकल सबके घर में डीटीएच लगता है, डीटीएच लगता है, बोलते हैं अरे यार डीटीएच में रिचार्ज करा लो। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट टू होम, मतलब घर बैठे अब आपको सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी, सीधे घर में सेवाएं, उसे कहते हैं डायरेक्ट टू होम। क्या लिखेंगे, ये रहा आपके सामने आंसर, ठीक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ई कॉमर्स की कोई 2 आवश्यक संसाधन लिखिए। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि घर बैठे खरीदारी करना। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी कुछ नहीं यार, बड़ी तुम लोग बनाए हो खरीद के, तुम अभी इनसे खरीदना बंद कर दो, ये एकदम तुम्हारे चरण में आ जाएंगे, अरे भैया क्या कर रहे हो, खरीद लो यार, ठीक। तो इसे कहते हैं ई कॉमर्स। तो ये रहा इसका आंसर, कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन, बस इतना आपको लिखना है। 2 आवश्यक संसाधन कौन कौन से हैं। गॉट इट। 15 नंबर कहता है कि पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण दर्शाइए। पर्यावरणीय प्रदूषण के कौन कौन से रीजंस होते हैं, क्यों आखिरकार पॉल्यूशन होता है। तो ये रहा इसके कारण।
पहला जनसंख्या विस्फोट, दूसरा गरीबी। गरीबी कैसे? अरे भैया गरीबी के कारण, गरीबी है तो हमें सस्ते सस्ते काम करने पड़ते हैं, तो हम कुछ भी करते रहते हैं। ठीक, ऐसा काम करते हैं किसी चीज को भून के खा रहे हैं कुछ भी, ताकि हमारा पर्यावरण पैल्यूट हो। ये गरीबी की एक अच्छी फैक्टर है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां यहाँ लिखा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। गॉट इट। आगे देख लेते हैं, ये कहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। हाँ, पर्यावरणीय नियंत्रण के 2 उपाय बताना है। प्रदूषण तुमने बता दिया, अब नियंत्रण के उपाय बता दो कि कैसे रोकेंगे। तो इसका भी आंसर ये रहा आपके सामने, तो प्लीज आप इसका भी फोटो खींच सकते हैं। ठीक, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, तीसरा। बस तीसरा 3 खूब है क्योंकि ये प्रश्न है 2 नंबर का। अब भाई साहब स्टार्ट होते हैं 3 नंबर के प्रश्न। हाथ पैर बांध लो, थोड़ी बड़ी किस्म के प्रश्न देखने को मिलेगा। व्यवसाय की विशेषता लिखिए, कम से कम 3 विशेषता लिखना है क्योंकि प्रश्न है 3 नंबर का। तो आइए व्यवसाय की विशेषता भी दिखा देता हूं, ये रहा आपके सामने। ये पहला देखो, उपयोगिता का सृजन, दूसरा साहस और तीसरा उपभोक्ताओं की संतुष्टि, ये लिखना है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अथवा क्या पूछा गया है, पेशा और रोजगार में अंतर बताओ। तो अगेन ये प्रश्न है 3 नंबर का, तो 3 हमें लिखना पड़ेगा। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने पेशा, ठीक, और ये बगल में रहा रोजगार। एक साथ पीडीएफ मिल जाएगा तो अच्छे से लिख पाओगे। 70 नंबर कहता है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करो। ठीक, तो निजी क्षेत्र मतलब स्वयं का मालिकाना, और सार्वजनिक मतलब जहां पर हमारा खुद का मालिकाना हो बल्कि कई सारे मालिक हों। तो ये रहा भैया अंतर, देखो निजी और ये निजी क्षेत्र और ये रहा सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक, अंतर कितने दिए? 4, आपको लिखना केवल 3 है क्योंकि प्रश्न है 3 नंबर का। अथवा कहता है कुटीर उद्योग की 3 विशेषताएं लिखिए। कितने अच्छे से प्रश्न पूछे गए हैं यार, मतलब अंतर पूछा गया तो ज्यादातर प्रयास करो कि अंतर ही लिखें, क्योंकि अंतर में पूरे नंबर मिलते हैं, कभी एक नंबर नहीं कटता है। ठीक है, इसलिए अंतर लिखने की ज्यादातर प्रयास करना। नेक्स्ट कहता है कुटीर उद्योग की 3 विशेषताएं। तो ये रहा 3 विशेषताएं। ठीक है, देख लो, पहला कुटीर उद्योग के परिवार सदस्य चलाते हैं, और यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा, तीसरा नंबर लिखा, तीनों के तीनों आपको लिख करके आना है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर कहता है कि विदेशी व्यापार का अर्थ बताइए। विदेशी व्यापार का मतलब होता है अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने देश में ना करके बल्कि इंटरनेशनल तरीके से करें, विदेश में करें, उसे कहते हैं विदेशी व्यापार। एंड ये रहा आपके सामने। ठीक, जैसे सपोज करो कि मैं कुछ बेच रहा हूं तो अपने देश में न बेचूं बल्कि बाहर जाके बेचूं। जैसे चाइना सबसे अधिक सामान हिंदुस्तान में लाला बेचता है, सस्ता बिकता है, इसलिए हम भी खरीदते हैं, तुम भी खरीदते हो। बाकी मैं तो ज्यादातर चाइनीज सामान का यूज नहीं करता हूं, अमेरिकन यूज कर लो, ज्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू चाइनीज। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अथवा कहता है कि आर्थिक क्रिया की विशेषता लिखिए। आर्थिक क्रिया मतलब वही पैसे दाम की बात कर रहा है और इसकी विशेषताएं बतानी है। तो ये रहा आपके सामने इसका भी आंसर, तो आप इसका एक फोटो खींच लो। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अगेन बोलूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, 2 सेकंड का समय है यार, जल्दी से। ठीक, आर्थिक क्रिया क्या बोला है, विशेषताएं, तो ये रहा। ठीक, पहला नंबर देखो आर्थिक प्रयोजन, दूसरा नंबर सामाजिक क्रिया, तीसरा वैधानिक होना। गॉट इट। आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कहता है कि व्यवसायिक वित्त का अर्थ एवं महत्व को लिखिए। व्यवसायिक वित्त का अर्थ और महत्व को बताना है, तो इसका भी आंसर दिखा देता हूं। मैं इतना ही बोलूंगा कि अच्छे सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो ये रहा आपके सामने। ठीक, नेक्स्ट का आंसर व्यवसायिक वाला, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट। चलिए जी, साइड करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अथवा कहता है कि लीज वित्तीय पर टिप्पणी लिखिए। लीज वित्तीय पर टिप्पणी लिखिए प्रश्न पूछा गया है, एंड ये रहा इसका आंसर, लीज वित्तीय पर टिप्पणी। ये प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसको मैं भी टिक कर लेता हूं क्योंकि आपके परीक्षा में प्रश्न आया है। ठीक है, अब फोटो ले लो। चलिए साइड करते हैं, नेक्स्ट कहता है 20वां नंबर, साझेदारी से होने वाले लाभों को स्पष्ट कीजिए। साझेदारी से कौन कौन सा लाभ होता है? साझेदारी मतलब होता है शेयर करना। जैसे तुमने कोई कंपनी खोला तो तुम हमारे साथ शेयर कर लो, तुम्हारे पास पैसे कम है तो कुछ बोल दो कि यार मास्टर साहब आप पैसे दे दो, कुछ हम देते हैं, कुछ नई कंपनी स्टार्ट करते हैं, उसे कहेंगे साझेदारी। एंड साझेदारी वाला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक, व्यवसाय प्रारंभ, सरल और प्रजातांत्रिक प्रबंधन, कार्य में लगन और पर्याप्त पूंजी की प्राप्ति, कार्यकुशलता वृद्धि, इतना लिखना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अथवा कहता है कि प्रवर्तक के प्रमुख कार्यों को वर्णन कीजिए। प्रवर्तक के प्रमुख कार्यों को वर्णन कीजिए प्रश्न पूछा गया है, एंड ये रहा प्रवर्तक के प्रमुख कार्य। तो इसका फोटो खींचो। गॉट इट। इसका ये काफी लंबे लंबे उत्तर स्टार्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर के हिसाब से भाई बड़े बड़े आंसर मिलेंगे आप, इसलिए पीडीएफ को डाउनलोड करना ही पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, क्या करोगे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। 21 नंबर कहता है राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम लिखित NSIC के कार्य को लिखिए। अरे बाप रे, प्रश्न तो बहुत खतरनाक पूछा है, और ये प्रश्न पता है पिछले 4 सालों से कई बार रिपीट हुआ है, तो अगेन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये रहा भैया इसका आंसर। ठीक, ये पहला, दूसरा, तीसरा, अभी और भी होगा भाई, 4 नंबर के हिसाब से और भी होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता छोटा सा हो। ये देखो, अरे बाप रे, लिखो, लिखते चलो, ले फोटो लो, काफी बड़ा उत्तर है भाई साहब, बहुत ही बड़ा है। गॉट इट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कहता है इसके अथवा में
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को समझाइए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को बताना है आखिरकार क्या होता है, तो ये रहा इसका आंसर। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नाबार्ड ही बोलते हैं, ठीक है, नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में, कहाँ पर, मुंबई में। गॉट इट। तो यहाँ से फोटो लो, यहाँ से फोटो लो, ये कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं 22वां प्रश्न, विभागीय भंडार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एंड अथवा पूछा गया निर्यात के प्रमुख प्रधान प्रलेखों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। ऊपर वाला क्या पूछा है, विभागीय भंडार है ना, तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर, ये रहा। प्लीज आप इसका फोटो खींच लो, यही लिख करके आना। बहुत बड़ा आंसर है क्योंकि प्रश्न है भी है तो 4 नंबर का। आगे देख लेते हैं, निर्यात में प्रमुख प्रावधान के निर्यात के प्रमुख प्रावधान प्रलेखों का वर्णन करना है। एंड ये रहा आपके सामने आंसर, ये ठीक है। ये लो, इसका फोटो लो बेटा, इसका फोटो लो, तू खींच मेरी फोटो वाला गाना लगाओ। काफी बड़ा आंसर है भाई ये तो, और सबसे बड़ा उत्तर है। अब मैं दिखाते दिखाते थक गया, बस भाई इतना ही था, ठीक है, इतना ही लिख करके आना है, लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करना अच्छे से मिल जाएगा। आगे देखते हैं 23वां नंबर, अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार के दोष को लिखो। अच्छा एक चीज सुन लो, अगर तुम्हारे पास इन सभी का आंसर अवेलेबल है तो तुम अपने कॉपी से ही आंसर लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। चलो देखो, ये रहा अंतरराष्ट्रीय विदेशी व्यापार के दोष पूछा है ना, तो ये रहा पहला, विदेशी प्रतियोगिता के बुरे प्रभाव। नेक्स्ट देखो, विदेशी पर निर्भरता, कच्चे माल की प्राप्ति, और देश में एकांग विकास, और राशि पतन, पता नहीं क्या होता है, ठीक, देख लो। गॉट इट। आगे देख लेते हैं अंतिम प्रश्न, अथवा वाला, आंतरिक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर लिखिए। आंतरिक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये रहा आपके सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट, काफी बड़ा उत्तर है। ये रहा 6 पॉइंट, तो ये रहा आंतरिक व्यापार, विदेशी व्यापार, ठीक, ये रहा। लो पहले एक काम करो, पहले आंतरिक व्यापार का ले लो, ठीक, फिर लिखते रहना आप अपने हिसाब से, बाकी पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो पूरा साथ मिलेगा। गॉट इट। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, फिर से बोल रहा हूँ, मित्रों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहले सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाना, घंटी को ऑल पे कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहे। और वार्षिक परीक्षा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जुड़ना, बस। ओके, सो वीडियो करता हूँ, जान के ऑल द बेस्ट, बाय बाय।